शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है ओम शांति। 27 सितंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली का सार। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आज का प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है, आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। फिर सुनते हैं आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। फिर बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाबा बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो कि सर्व की सद्गति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर चाचा, साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं, संबंध वहाँ सतयुग में बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं,
यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज का दूसरा पॉइंट है, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। फिर आज बाबा वरदान देते हैं, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में, बाबा कहते ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्प को भी न्योछावर कर देती हैं। बाबा ने कहा कि स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्प को भी न्योछावर कर देती हैं। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।